काल की बात, टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा कि घेरण संहिता का क्या टाइम पीरियड है, तो 17वीं शताब्दी। जो हमारी प्रथम प्रति लिखी गई थी इसमें, वो थी 1804 में। योग का प्रकार क्या है इसमें, सप्तांग योग और घटस्थ योग, या फिर सप्तांग योग मतलब 7 अंगों वाला, या घटस्थ योग जो घड़ा है उसको बोला गया है यहाँ पे घटस्थ योग। घट का अर्थ क्या होता है, घड़ा, या फिर घड़ा की तुलना यहाँ पे बॉडी से मतलब शरीर से की गई है। ये हमारा थोड़ा सा परिचय था कि घेरण संहिता में किस किस के बीच संवाद है, किस किस के बीच संवाद है, और राजा चंद्रपाली का क्या पर्सन था, उन्होंने किस चीज की इच्छा व्यक्त की थी, उपदेश क्या है। घटस्थ योग को जानने का काल 17वीं शताब्दी। प्रथम प्रति कब लिखी गई, 1804 में। योग का प्रकार, कौन से योग के बारे में पढ़ते हैं हम घेरण संहिता में, सप्तांग योग के। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो हमारी हट प्रदीपिका है उसके अंदर हम कौन से योग की बात करते हैं, चतुरंग योग। चतुरंग मतलब चार योग की बात करते हैं। कौन सा योग आता है, 4 चैप्टर है तो इसलिए वहां पे क्या बोला गया, चतुरंग योग। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है एचपी में, आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, और लास्ट नादानुसंधान। ऐसा ही हमारा जो घेरण संहिता है उसके अंदर हम सप्तांग योग मतलब 7 चैप्टर की बात करते हैं। नास्ति मायाशम पापो नास्ति योगात् परम बलम नास्ति ज्ञानात् परो बंधु अहंकारोत् परो रिपु। क्या बोला गया कि सबसे बड़ा जो माया है, सबसे बड़ा क्या है, पाप है। नास्ति मायासम, कि माया क्या है, सबसे बड़ा पाप बोला गया है, पापो। कि नास्ति मायाशम पापो, कि जो सबसे बड़ा पाप बोला गया वो माया को बोला गया। योग के बारे में क्या बोला गया है कि सबसे बड़ा बल, कि नास्ति योगात परम बल, कि योग क्या है, सबसे बड़ा बल बताया गया है कि योग क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ा बल है। नास्ति ज्ञानात परो बंधु, कि जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा क्या है, बंधु है। और अहंकार को क्या बोला, अहंकारोत परो रिपु। रिपु मतलब होता है शत्रु। यदि संस्कृत में आता है कि रिपु मतलब क्या होता है तो शत्रु, और हिंदी में शत्रु। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अहंकार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा शत्रु। ये याद कर लेना पूरा श्लोक कि नास्ति मायाशम पापो नास्ति योगात परम बलम। क्वेश्चन इस पे ऐसे बन सकता है जैसे हमें दे दिया नास्ति मायाशम डैश करके, फिर नास्ति योगात परम। अब हमें इसमें से देखना होगा कि माया, माया के लिए क्या आया है, पाप आया है, कि नास्ति मायाशम पापो, कि माया क्या है, सबसे बड़ा पाप है। नास्ति योगात परम बलम, कि सबसे योग क्या है, सबसे बड़ा बल है। नास्ति ज्ञानात परो बंधु, ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा बंधु है। और अहंकार क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। आगे बोला गया है शुक्रत दुष्कृते कायो आयजते प्राणी नाम घटा घट दुत प्रद्यते कंपे घटी वन्नम यथा प्रमते। कि प्राणियों के शरीर के लिए एक शुक्रत और दुष्कृत दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। शुक्रत क्या होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, और दुष्कृत होते हैं हमारे बुरे कर्म। जो प्राणियों का शरीर है उसके लिए इन्होंने दो प्रकार के कर्म बताए हैं कि जो प्राणियों का शरीर है वो शुक्रत मतलब अच्छे कर्म, और दुष्कृत जो बुरे कर्म है उनसे पैदा होता है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा घेरण संहिता है उसके अंदर हमारे 7 अंग मतलब सप्तांग योग बताया गया है। तो उस 7 चैप्टर के मैंने नाम लिखे हैं कि 7 चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। शोधनम दृढ़तम च एव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। 7 के 7 जितने भी चैप्टर हैं हमारे सबके नाम है। पहला कौन सा है, शोधनम, दूसरा दृढ़ता, फिर चा एव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सत्साधनम। पहला चैप्टर कौन सा है, शोधनम, दूसरा दृढ़ता, फिर स्थैर्य, धैर्य, लाघवता, प्रत्यक्षम, निर्लिप्तम। शोधनम से क्या होता है, षटकर्म से बताया गया कि षटकर्म क्या है, हमारी शोधन क्रिया है। ये दोनों 9, 10, 11 ये तीनों सूत्र चलो तुम याद कर लेना कि शोधनम दृढ़तम च एव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्य सत्साधनम। इससे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर है षटकर्मणा शोधनम आश्नेन भवेद दृढ़म मुद्रा स्थिरतम च एव प्रत्याहारण धीरता प्राणायाम लाघवम ध्यान प्रत्यक्षम आत्मानि समाधि निर्लिप्त
निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। यहाँ पे बताया गया है कि जो षटकर्म है उससे क्या होता है, शोधन क्रिया। तो जो षटकर्म से क्या होता है, शोधन होता है, स्वच्छ होती है बॉडी। तो षटकर्म क्या, षटकर्मणा शोधनम, यहाँ पे पूरा बताया गया है कि षटकर्मणा शोधनम, कि षटकर्म से क्या आएगा, शोधनम। आसनिन भवे दृढ़म, कि आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, चा ए प्रत्याहारण धीरता, प्रत्याहार से धीरता आएगी, प्राणायाम से लाघवम, प्राणायाम से लाघवम, और ध्यान प्रत्यक्ष आत्मानी, कि प्रत्यक्ष प्राणायाम से क्या बोला गया, लाघवम था, और ध्यान से प्रत्यक्षम, समाधि निर्लिप्तम चा मुक्तिरेव न संशय, और समाधि से निर्लिप्ता। 7 अंग है और ये सप्त साधन है। षटकर्म से क्या आएगी, शोधन क्रिया, आसन के लिए दृढ़ता बोला गया, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से प्रत्यक्ष, निर्लिप्त, समाधि से निर्लिप्तता। हमारा जो योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र है, उसमें क्या, कौन सा योग बताया गया है, कौन से योग की चर्चा है वहां पे, पता है किसी को? जैसे हमारे हठ पर दीपिका में चतुरंग योग हो गया, घेरण संहिता में सप्तांग योग हो गया, तो ऐसे हमारा पतंजलि योग सूत्र में कौन से योग की चर्चा की गई है? मैम अष्टांग योग। हाँ जी, नाम बताना उनके कौन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ जी, जहां पे भी तुम पढ़ोगे ना अष्टांग योग पढ़ोगे, तो वहां पे सीक्वेंस क्या आएगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो हर जगह क्या है, जो प्राणायाम प्रत्याहार है वो प्राणायाम के बाद मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुम यहाँ पे जो प्रत्याहार है वो प्राणायाम से पहले है, मैं ये बताना चाह रही थी तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्योंकि हम सीधा एकदम पढ़ते चले जाते हैं कि यम नियम आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्याहार पहले है प्राणायाम से, और ये सीक्वेंस भी तुम्हें पूरा याद रखना है कि पहले क्या आएगा, षटकर्म, फिर आसन, आसन के बाद यहाँ पे मुद्रा है, मुद्रा के बाद प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, ध्यान और समाधि। किससे क्या होगा, आसन से दृढ़ता आएगी, षटकर्म से शोधन क्रिया, आसन के लिए दृढ़ता वर्ड हुआ है, स्थिरता मुद्रा से, और धैर्य प्रत्याहार से, लाघवता प्राणायाम से, प्रत्यक्षम ध्यान से, और निर्लिप्तम समाधि से। ये बेस है, ठीक है, बेस मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे हमने हट्ट प्रदीपिका में पढ़ा था कि वहां पे चैप्टर्स को क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे प्रकरण वर्ड आया है, तो हट्ट प्रदीपिका में क्या आया था, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो हट्ट प्रदीपिका है वहां पे उपदेश वर्ड आया है, और यहाँ पे प्रकरण। तुम्हें ये भी याद रखना है कि हट्ट प्रदीपिका में क्या बोला गया है, चैप्टर्स के नेम जो है, वहां पे उपदेश वर्ड आया और यहाँ पे प्रकरण आया। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, षटकर्म। षटकर्म से क्या आएगा, शोधनम, कि शोधनम दृढ़तम चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम सप्त साधनम। जो हमारा षटकर्म है, षट मतलब 6, 6 हमारी शोधन क्रिया बताई गई हैं। धोतिर वस्ती तथा नीति, कौन कौन सी, धोती वस्ती तथा नीति, लोलिकिम त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानि षटकर्माणि समाचरे। ये किसके अंदर है, घेरण संहिता के अंदर। मैं जब आपको हट्ट प्रदीपिका पढ़ा रही थी, मैंने वहीं पे बताया था कि जो हमारा त्राटक आता है घेरण संहिता में वो 5वें नंबर पे आता है, और हट्ट प्रदीपिका में 4थे नंबर पे आता है, ठीक है। तो वहां पे सीक्वेंस क्या है हट्ट प्रदीपिका में, धोती उसमें बस्ती तथा, हाँ जी धोती बस्ती बताइए। नेति नौली त्राटक और कपालभाति। ये तो घेरण संहिता में है। हाँ हठ प्रदीपिका धोती, में त्राटक त्राटक है पहले। हाँ तो क्या हो जाएगा वहां पे सीक्वेंस, वो है धोती बस वस्ती तथा धोती नीति बस्ती त्राटकम नेति नोली। त्राटक हाँ, त्राटक और नोली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे त्राटक आ जाएगा 4थे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आ जाएगा हट्ट प्रदीपिका में नोली, और यहाँ पे ये दोनों उल्टे हो गए, बस इतना सा अंतर है। कपाल भाति चेतानी षट कर्माणी समाचरे, ये हमारे षट कर्म बताए गए हैं 6। हट प्रदीका में भी 6 बताए गए हैं और घेरण संहिता में भी 6 बताएंगे, बट थोड़ा सा सिक्वेंस में
दो का ही अंतर है, त्राटक का और लोलिकी। यहाँ पे लोलिकी वर्ड आया बट वहां पे नोली वर्ड आया है, नोली को ही लोलिकी बोलते हैं। धोती के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हमारी धोती है, धोती से क्या होता है, जो पेट है या फिर आहार नाल है, इसकी सफाई होती है। महर्षि घिरण ने धोती 4 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मोक्षोदन। ये 4 प्रकार हो गए। फिर हमारा जो अंतः धोती है वो 4 प्रकार का बताया गया है, दंत धोती 5 प्रकार का बताया गया है, और हृदय धोती 3 प्रकार का, और मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है, तो ये एक ही है। ओके, खाली मूल शोधन है। अंतः धोती के 4 प्रकार कौन से हैं? वातसार, वारिसार, वहिनीसार और बहिष्कृत। वहिनीसार को ही अग्निसार बोला गया है। फिर है हमारा दंत धोती। दंत धोती 5 प्रकार की बताई गई है, दंत मूल, जीवाशोधन, कर्णरंध्र। कर्णरंध्र में जो ये 5 प्रकार लिखे हैं, तो कर्ण में इसमें लेफ्ट भी हो जाएगा और राइट भी हो जाएंगे, दोनों प्रकार के कान आ जाएंगे। और लास्ट है कपाल रंध्र। तो ये क्या हो गया? 5 प्रकार का है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि दंत मूल, जिया मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र ये तो 4 चीजें नहीं। कान 2 होते हैं ना, तो इसमें क्या दिया गया? दोनों तरफ के कान है। हृदय धोती 3 प्रकार की होती है, दंड धोती, वमन धोती और वाश्य धोती। वाश्य मतलब कि वस्त्र धोती। लास्ट है मूलशोधन। ये हमारे धोती के 4 प्रकार हो गए हैं। फिर इनके प्रकार बताए गए हैं, इसको याद रखना कि अंतः धोती के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से बताए गए हैं। वातसार, वारिसार, वहिनीसार, बहिष्कृत। दंत धोती के दंत मूल, जियाशोधन, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। हृदय धोती की दंड धोती, वमन धोती और वाश्य धोती। मूल शोधन का कोई टाइप नहीं बताया गया है। तो टोटल कितने हो गए हैं? 4, 5, 9 और 3, 12 और 1, 13। तो 13 उप प्रकार हो गए इनके धोती के। धोती के बाद क्या आता है? शर्ट में बस्ती। बस्ती से क्या होती है? हमारी आंतों की सफाई होती है। ये सिर्फ मैं तुम्हें बेस बता रही हूँ कि आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बेस में मतलब कि क्या क्या है इसके अंदर। षटकर्म है धोती के अंदर, जैसे हमने भी पढ़ा कि अंतः धोती होती है, वातसार है, वारिसार है, वही। तो इनके बारे में वातसार अब होता क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे डीप से, कि वातसार ऐसे करते हैं, इसके बेनिफिट ये बताए गए हैं, ठीक है। ये सिर्फ बेस है कि तुम्हें ये याद होना चाहिए कल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कि किसका कौन सा टाइप है। फिर बस्ती है। धोती के बाद बस्ती आता है। बस्ती के बताया गया कि 2 प्रकार होते हैं, एक जल बस्ती होती है, दूसरी स्थल बस्ती होती है। जल बस्ती क्या होगी? पानी में बैठकर नाभि तक डूब कर रहना और गुदा मार्ग से पानी को खींचना। जैसे हम रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एनएस के द्वारा, तो वो क्या है? जल बस्ती से पानी को खींचना है। और स्थल बस्ती पश्चिमोत्तान आसन में बैठकर और अश्वनी मुद्रा द्वारा वायु को खींचना। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, बट समझ जाना ही पश्चिमोत्तान आसन है। नेक्स्ट है नीति। धोती, बस्ती, नीति। तो तीसरा नंबर कौन सा आ जाएगा? नीति। नीति से क्या होती है? नासिका मार्ग की सफाई। ये भी क्या है बताया गया? इसमें किसका बताया गया कि सूत्र नीति, इस सूत्र नीति का इसमें यूज किया गया। नेक्स्ट है लोलिकी, जिसको क्या बोलती है? हम नौली बोलते हैं। नौली से क्या होती है? पेट की मांसपेशियों का मंथन होता है इसमें। 5वां नंबर आता है त्राटक। त्राटक में मतलब दृष्टि हमें एकाग्र करनी है। और लास्ट आता है कपाल भाती। कपाल भाती को कपाल भाती या फिर भाल भाती बोला जाता है। ये 3 प्रकार की बताई गई है, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। क्लियर? ये जो हमारी कपाल भाती है उसके कितने टाइप बताए गए हैं? वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। दोबारा बता देती हूँ। षटकर्म हमारे 6 होते हैं, धोती, वस्ती, नेति, लोलिकी, त्राटक, कपाल भाती। 6 हो गए। फिर इसमें जो धोती है, धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूलशोधन। फिर अंतः धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, वातसार, वारिसार, वहिनीसार, बहिष्कृत। फिर दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए हैं, दंत मूल, जीवाशोधन, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। कर्णरंध्र यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों हो जाएगा। फिर हृदय धोती के 3 प्रकार बताए गए, दंड, वमन और वाश्या मतलब वस्त्र धोती।
मूल शोधन एक प्रकार का ही है। यह हमारी क्या हो गई, यहाँ पे धोती कंप्लीट हो गई। धोती के बाद सेकंड आता है बस्ती। ये दो प्रकार के बताए गए, जल बस्ती और स्थल बस्ती। नीति सिर्फ सूत्र नीति के बारे में बात की गई है। नौली में पेट की मांसपेशियों का मंथन होगा। त्राटक में सिर्फ दृष्टि एकाग्र करना है। कपालभाति तीन प्रकार का बताया गया है, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? ओके, अब हम इसके बारे में डीप से देखेंगे। जैसे हमारे षटकर्म है, षटकर्म में जैसे धोती है, धोती कितने प्रकार की बताई मैंने? 4 प्रकार की बताई। ये सूत्र देखो 13 नंबर का, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधना। सीक्वेंस से ही याद करना, यदि तुम्हें चारों दे दिए जाते हैं ऑप्शन में कि इन्हें सीक्वेंस से लगाओ, ए बी सी डी, बी सी डी ई ए, तो तुम्हें लगाने आने चाहिए कि पहले क्या होगा, अंतः धोती, फिर दंत धोती, फिर हृदय धोती, फिर मूल शोधन। ये 4 प्रकार है। धोतीम चतुर्विद्या कृत्वा घट कुर्वन्तु निर्मलम। ये 4 प्रकार की हमारी धोती बताई गई है, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अंतः धोती। ठीक है, अब अंतः धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं। वातसारम, वारिशारम, वहिंसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलथ ही अंतः धोती चतुर्विद्या। समझ आ रहा है ना कि जो हमारे षटकर्म है उसमें सबसे पहले हमारी अंतः धोती है, जो धोती 4 प्रकार की है, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मोक्षोदन। फिर अंतः धोती के 4 प्रकार हैं, वातसार, वारिशार, वहिंसार, बहिष्कृत। अब हम वातसार के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि वातसार कैसे करते हैं। काक चंचु, काक चंचु वात्सने पीने द्वारम सने सने, चाल उद्रम पश्चिम अंतरम रेचन छनि, वातसारम परम गोप्यम, देहे निर्मल कारकम, सर्व रोग क्षय, देहानल विवर्धनम। क्या बोला गया है, वातसार कैसे करने हैं? काक चंचू मतलब कौवे की चोंच के समान, जैसे कौवे की चोंच होती है ऐसे क्या करने हैं, अपने होठों की आकृति बनानी है। और पीने द्वार वायुम सने सने, जो वायु है उसको क्या सने सने मतलब धीरे धीरे उस वायु को अंदर खींचना है। ठीक है, देखो होठ कौवे की चोंच मतलब काकी मुद्रा, जैसे काकी मुद्रा करते हैं ऐसे अपने होठ बनाने हैं कौवे की चोंच के समान। धीरे धीरे वायुपान मतलब अंदर पूरक करें और पेट में चालन करें और डकार के रूप में धीरे धीरे रेचन करना है। लाभ क्या बताया गया, क्या बेनिफिट है वातसार करने का? वातसारम परम गोप्यम, देहि निर्मल कारकम, सर्व रोग क्षय क्रम, देहा नल विवर्धनम। कि वातसारम परम गोप्यम, कि जो वातसार है इसको हमें गुप्त रखना है। देहे निर्मल कारकम, कि जो देही हमारे शरीर है उसे क्या करता है, निर्मल करता है। सर्व रोग क्षय क्रम, कि जितने भी रोग हैं सभी रोगों को नष्ट करता है। देहा नल विवर्धनम, कि जो हमारी देह है, हमारी बॉडी है, उसमें क्या जो जठराग्नि है उसको बढ़ाता है, विवर्धनम उसको बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि वातसार के लिए क्या बोला गया है, कौवे की चोंच के समान करना है और वायु को धीरे धीरे अंदर लेना है और फिर डकार के रूप में बाहर छोड़ देना है, रेचन कर देना है। बेनिफिट क्या है, गुप्त रखना है, देही निर्मल कारक है, सर्व रोग नाशक है, जठांगी बढ़ाने वाली मतलब देहा नल विवर्धनम है। वातसार के बाद क्या आएगा, वातसारम वारिशारम, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, वारिशार। वारिसार को इसमें संख प्रक्षालन भी बोला गया है। जब संख प्रक्षालन करते हैं तो उसमें 5 आसन करते हैं ना, कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण। ये 5 आसन सीक्वेंस से याद रखना कि पहले कौन सा आसन होता है, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। श्लोक पढ़ लेते हैं। आकंठम पूर्ये द्वारम वक्त त्रेण चा पिबेच्छेन, चाल्यु उद्रम रेम चा उदर द्वेचेधा, वारिशारम परम गोप्यम, देहे निर्मल कारकम, शाद्येत प्रतिरम देव देहम प्रपद्यते। क्या बोला गया कि आकंठम, कि कंठ तक, पूर्ये द्वारम वक्त त्रेण चा पिबेच्छने, कि कंठ तक पानी को धीरे धीरे पीना है और उदर को चलाकर गुदा मार्ग से उसको निकाल देना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वारिशार में कंठ मतलब अपने कंठ तक पानी पीना है, पूरे गले तक पानी पी लो,
फिर उसको पेट में चलाने के बाद उसे गुदा मार्ग से बाहर निकालना है। ये किस में हो रही है प्रोसेस? वारिशार में। और हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारा वातसार है इसमें क्या प्रोसेस हो रही है? काक चंचु मतलब कोए की चोंच के समान अपने होठों को बनाना है, वायु को धीरे धीरे पीना है और फिर डकार के रूप में रेचन कर देना है। ठीक है, इसमें रेचन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? कंठ तक पानी पीना, अपने गले तक पूरा पानी पी लो, फिर उदर को चलाकर गुदा मार्ग से बाहर निकालना है उसको। ठीक है, बेनिफिट क्या बताए गए हैं? वारिशारम परम गोप्यम देहि निर्मल कारकम, सेम है दोनों में। वहां पे वातसारम परम गोप्यम देहि निर्मल कारकम था और यहाँ पे वारिशारम परम गोप्यम देहि निर्मल कारकम। देखो ये लिखा है वातसारम परम गोप्यम देहि निर्मल कारकम और यहाँ पे वारिशारम परम गोप्यम देहि निर्मल कारकम। वहां पे वातसार था तो ये वारिशार है, यहाँ पे वारिशार आ गया। याद क्या रखना है? साधित प्रयत्न देव देह प्रवृत्ति, कि क्या देव देह जो देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, बस ये याद रखना है तुम्हें। दोनों में सेम है, वो चीज याद नहीं रखनी है। तो इतनी साधना से क्या देवताओं जैसा शरीर हो जाता है कि साधित प्रयत्न देव देह प्रवृत्ति थे, कि जो हमारे इसकी साधना से जो योगी है उनका शरीर कैसा हो जाएगा? देवताओं जैसा उनका शरीर हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। वारिसार को इसमें संघ प्रक्षालन बोला गया है। तो सत्यानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग संघ प्रक्षालन के हमारे 5 आसन होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? सत्यानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग। इन्होंने बताया है कि जो संघ प्रक्षालन होते हैं उसमें 5 आसन होते हैं। कौन कौन से? पहले ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उद्राकर्षण। थर्ड आता है हमारा वहीनिसार, जिसको हमने बोला था अग्निसार भी बोलते हैं। वहीनिसार को क्या बोलते हैं? अग्निसार। सो पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया कि नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सत्वाराश्चकारी अग्निशार निशा धोतिर योगिना योग सिद्ध्यते उदर्म आरम्य त्वक्ता जठाग्नि वर्धते एषा धोति प्रागोप्या देवा नाम अपि दुर्लभा केवलम धोति मात्रेण देव देहो भवेत दुर्गम। क्या बोला गया है? नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सत्वारच कार्य थे, कि नाभि ग्रंथि, अपनी जो नाभि ग्रंथि है उसमें अपने मेरु पृष्ठ को कितनी बार? सत्वारम कार्यते। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ अपनी जो अग्निसार या वहीनिसार धोती है उसमें अपने मेरु पृष्ठ में कितनी बार लगाते हैं नाभि ग्रंथि को? कितनी बार लगाएंगे? 7 मतलब कि 100 बार मेरुदंड में लगाना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि जो नाभि ग्रंथि है उसमें अपने मेरु पृष्ठ को 100 बार को क्या बोला गया? 100 कार्य, कि 100 बार अपने मेरुदंड से लगाना है। बेनिफिट क्या बोला गया है? उदर रोग नष्ट होते हैं, जठाग्नि बढ़ती है, योगियों को योग सिद्धि देने वाला है और देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी क्या बोला गया? निशार के देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है कि अग्निशार में शाम धोतिर योगिनी योग सिद्धिता, कि ये अग्निशार जो धोती है, ये क्या बोला गया है कि योगिना जो योगी है उनके लिए भी योग सिद्धि देने वाली है। उदर में महत्व जठाग्नि वर्धना, कि जठाग्नि को प्रदीप्त करती है और उदर के रोगों को नष्ट करती है। ऐशा धोती परम गोप्यम देवा नाम अपनी दुर्लभ, कि देवताओं के लिए दुर्लभ बताई गई है बट इसको भी गुप्त रखने के लिए बोला गया है। केवल धोती मात्रेण देव देवा भवेद दुर्गम, कि देवताओं के लिए भी क्या बोला गया? इसको दुर्लभ है। अंत्य धोती का चौथा टाइप कौन सा है हमारा? बहिष्कृत धोती। बहिष्कृत धोती को महाधोती बोला गया है। जैसा हमारा वहीनिशार को क्या बोला गया है? अग्निसार धोती बोला गया, ऐसे हमारा जो बहिष्कृत धोती है उसको क्या बोला गया है? महाधोती बोला गया। ये कैसे करनी है? काकी मुद्रा साधित्वा पूर्येद उद्रम मरुतः धार्येद धैर्यम अयंतुम चालयेद धैर्यतना एषा धोती परम गोप्यम न प्रकाश्य कदाचन नाभिगमनो जलो स्थित शक्ति नाड़ी विसर्जति यामाद्र धारणम शक्ति यावन साधयेन बहिष्कृतम महाधोती वाचका न जायते। इससे भी इस बार भी क्वेश्चन आया है इस वाली धोती से। याद है किसी को कौन सा आया है? एग्जाम दिया हो तो इसमें पूछा गया था कि कितने याम तक अपनी जो वायु है उसको रोकना है, तो अर्धयाम, ये वाला क्वेश्चन आया था। इससे पढ़ लेते हैं।
कि काकी मुद्रा साधयित्वा पूर्येद उग्रं मरुता धार्येद धैर्यम अयम अंतु चालयेद धैर्यम तमा। कि काकी मुद्रा, इसमें तो वो डायरेक्ट ही बोल दिया कि काकी मुद्रा, ठीक है। वात्सार में क्या बोला है, वहां पे भी काकी मुद्रा बोली है, बट वहां पे काक चंचू के कौवे की चोंच के समान है, वो भी काकी मुद्रा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि काकी मुद्रा में वायुपान करना है, और अर्धयाम, अर्धयाम में हमारा 1.5 घंटा होता है, ठीक है। अर्धयाम तक उदर में अपनी वायुपान है जो उसको रोक के रखना है, और फिर चालन कर गुदा मार्ग से वायु को निकाल देना है। नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालकर साफ करें और फिर वापस अंदर कर लेना है। सावधानी क्या बताई गई है कि जब तक वायु को रोकने की शक्ति ना आ जाए तब तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब हमें वायु रोकने की शक्ति आ जाए, मतलब 1.5 घंटे तक हम अपनी वायु को रोक के रख सकते हैं, ये शक्ति आ जाएगी, तब इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो 25 नंबर में लिखा है ना यामार्थ, मतलब यामार्थ मतलब कि ए अर्धयाम बोला कि याम अर्थ धारणम शक्ति याम साधनम, कि जब तक कि अर्धयाम रोकने की शक्ति ना आ जाए तब तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारा धोती में अंतः धोती पूरा कंप्लीट हो गया है। अंतः धोती के बाद कौन सी धोती आती है, अंतः धोती के बाद आता है, अंतः धोती पढ़ लिया हमने, उसके बाद आता है दंत धोती। दंत धोती के कितने टाइप बताए थे, 5, और अंत्य धोती के 4, जो हम पढ़ चुके हैं अंत्य धोती में अभी, कि वातसार क्या होता है, वारिसार क्या होता है, अग्निसार क्या होता है, और बहिष्कृत क्या होता है, ठीक है। दोबारा बताना हो तो बताओ मुझे, या फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, दोबारा बताना है। आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ जी बोलिए मैम, क्लियर है सबका। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंत धोती, दंत धोती के हमारे 5 प्रकार बताए गए हैं। दंत मूलम जिहा मूलम रंध्रश्च कर्ण युग्मो कपाल रंध्रम पंचेत। देखो यहाँ पे लिखा है ना पंचेत, मतलब कि 5 है। दंत धोती विद्यते, बच्चे क्या सोच लेते हैं दंत धोती में कि 4 ही प्रकार बताए गए, दंत धोती, जिया मूल, कपाल रंध्र और कर्णयुग, बस 4 हो गए। बट नहीं, यहाँ पे लिखा है, सूत्र में भी लिख रखा है कि पंचयति दंत धोती विद्यते। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि दंत धोती के बताओ कितने टाइप होते हैं, 4 5 3 2 ऑप्शन दे दिया तुम्हें। तो अब हमने पढ़ रखा है कि दंत धोती, जिया धोती, जिया दंत मूल, जिया मूल, कर्णदंत, कपाल दंत, 4 हो गए भाई, चलो बात खत्म, 4 ऑप्शन लगा दो। बट नहीं, कितने होंगे इसमें ऑप्शन, 5। कौन से हैं 5, एक कौन सा एक्स्ट्रा है, कर्ण, क्योंकि तुम्हारे कान कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें कर्ण के लिए बोला गया है कि लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा। तो दंत मूल, जिया मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र, पंचेत दंत धोती विद्यते। आगे बढ़ते हैं। दंत धोती का पहला है दंत मूल धोती। दंत मूल धोती का श्लोक पढ़ लेते हैं। खादिरेण रशिनाथ मृतिकैम च शुद्ध्या मार्जेम दंत मूलस्य यात्विक क्लिशम महारते दंत मूलम परा धोतिर योगिना योग साधने नित्यम कुर्यात प्रभायते च दंत रक्षम च योगवितम। क्या बोला गया है कि खादिरेण रशिनाथ मृतिकायाम च शुद्ध्यता, कि जो तुम अपना दंत मूल जो ब्रश करते हो, अब तो क्या है कोलगेट है, पहले क्या बोला गया है इसमें कि विधि खादिर रस, कि जो खादिर का रस है या फिर हमारी शुद्ध मिट्टी है उसको लेकर दंत मूल मतलब जो दांतों की जड़ें हैं उनको मांजना है, जब तक कि उनका जो मैल है वो ना छूट जाए, ठीक है। किससे बोला गया है, खादिर का रस और शुद्ध मिट्टी, ये दोनों चीज याद रखनी है। कहानी याद नहीं रखनी तुम्हें, बस थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखो। एग्जामिनर पूछेगा कि दंत मूल धोती है, बताओ किससे करते हैं, ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास वहां पे, तो खादिर के रस और शुद्ध मिट्टी, 2 ही चीजें बताई गई हैं, ये याद रखना है। लाभ में क्या याद रखना है कि दांतों की रक्षा होती है दंत मूल से, ठीक है, ये नॉर्मल है, याद हो जाएगा। इसे प्रतिदिन प्रातः काल करना चाहिए, कि दंत मूलम प्रा धोतिर योगिनी यो साधने नित्यम कुर्यात प्रभायते च दंत रक्षम च योगिता।
कि क्या बोला है कि नित्यम कुर्यात प्रभाते, कि सुबह ही करना है, एक टाइम करने के लिए बोला गया है दंत मूल धोती। जो हमें दंत मूल धोती करना है वो सुबह ही करने के लिए बोला कि इसे प्रतिदिन प्रातः काल करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दंत मूल के बाद क्या आता है दूसरे नंबर का? जीहा मूल। यहाँ पे दो होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का क्या आता है? दंत मूल जीहा मूल धोती। इसको क्या बोला गया है? दीर्घ लंबिका। कि जीहा मूल विधि है, धोती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? दीर्घ लंबिका बोलते हैं। ठीक है, जीहा मूल पढ़ लेते हैं। जीहा मूल धोती है जो, ये कैसे करते हैं कि अतहता संप्रक्ष्यामि जीहा शोधन कारणम, कि जरा मरण रोग दिनम सयेद दीर्घ लंबिका। मैंने बोला ना कि जिया मूल धोती को क्या बोला गया? दीर्घ लंबिका। तो जिया मूल के लिए क्या वर्ड आया? जरा मरण रोग दिनम सयेद दीर्घ लंबिका, तर्जनी मध्यम अनामा अंगुलिम त्रयम योग्यता, वेश्या लक वेश्यायेद गल मध्यम तु मार्ज्यम लंबिका मूलम, सने सने मार्जित्वा कफ दोष निवारते, मार्जे ने नवनीतम दोहा ये च पुनः पुनः तदर्गलोह यंत्रेण कर्षित्वा सने सने नित्यं कुर्यात् प्रयत्ने रवे दुर्गकेतवे एवं कृते च नित्यं च लंबिका दीर्घता वर्जते। क्या बोला गया है कि जो विधि है तर्जनी मध्यमा अनामिका। यहाँ पे इमेज देखो हाथ वाली, अंगूठे को ये तो पता है तुम्हें, फर्स्ट जो फिंगर है इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी, फिर मध्यमा, थर्ड अनामिका और सबसे छोटी कनिष्ठ। ठीक है, इसलिए मैंने इमेज बनाई है यहाँ पे कि तुम्हें पता लग जाए कौन से फिंगर को क्या बोला गया है। तो यहाँ पे कौन सी फिंगर बोली गई है? तर्जनी, मध्यमिका और अनामिका। ठीक है, तीनों उंगलियों को क्या बोला गया कि तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों को मिलाकर क्या करना है? गले में डालकर जिया मूल की सफाई करनी है। सफाई कर और कफ दोष का निवारण होगा। कि तर्जनी, मध्यमा, अनामिका अंगुलिम त्रयम योग्यता, इन तीनों उंगलियों को मिलाकर गले की सफाई करनी है। कौन कौन सी? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। अनामा मतलब अनामिका। वेश्य वेश्यम गल मध्यम तुम मार्जेव लंबिका मूलम, कि जो कफ दोष है उसका निवारण करना है। और क्या? लंबिका मूलम। आगे बोला गया है कि सफाई के बाद जीभ पर मक्खन मतलब नवनीत लगाकर दूध दोहने की तरह क्रिया करें और चिमटी मतलब लोह यंत्र से खींचना है। समय बताया गया है कि प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना है। बेनिफिट क्या है? जीभ की लंबाई बढ़ती है, कफ दोष का निवारण होता है और जरा बुढ़ापा, मरण और रोगों का नाश होता है। दंत मूल कितने टाइम करना है? एक टाइम प्रतिदिन प्रातः काल में। और जिया मूल सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या बेनिफिट है इसका? कफ दोष का निवारण होगा, जरा मरण का नाश करेगा। और सफाई के बाद हमें किसका यूज करना है? मक्खन नवनीत लगाकर और दूध धोने की तरह क्रिया करनी है और चिमटी मतलब लोह यंत्र से इसको खींचना है। दंत मूल, जीहा मूल। थर्ड आता है हमारा कर्णरंध्र। कर्णरंध्र में थर्ड और फोर्थ लिखा है यहाँ पे, मतलब कि 3 भी है, 4 भी है। तीसरा और चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा? कर्णरंध्र, जो हमारा लेफ्ट राइट दोनों तरह का है। जीहा मूल में हमने पढ़ा कि उसमें तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तीनों उंगली को मिलाकर करना है। बट कर्णरंध्र में क्या बोला गया है? तर्जनी और अनामिका, कि तर्जनी फर्स्ट और थर्ड फिंगर लेनी है। अब इन दोनों उंगलियों को मिलाने से क्या करना है? उंगली की सहायता से दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करनी है। ठीक है,
लाभ क्या बोला गया कि नित्य अभ्यास करने से आंतरिक नाद का प्रकाश होता है। तो फिर लिखा है तर्जन्य अनामिका योगन आर्जति कर्णरंध्रो नित्यम अभ्यास योगिनी तदन अंतन प्रकाशित, कि तर्जनी और अनामिका दोनों उंगलियों को मिलाना है और कर्णरंध्र की सफाई करनी है। कब करना है ये? नित्यम अभ्यास, कि नित्य अभ्यास मॉर्निंग में करने के लिए बोले नित्य अभ्यास, कि नित्य अभ्यास करना है और इससे क्या होगा? नाद अंतन प्रकाशित, की नाद का प्रकाश का अनुभव होगा हमें। ये था हमारा कर्णरंध्र। लास्ट आता है कपाल रंध्र। कपाल रंध्र में बोला गया है वृद्ध अंगुश शनि दक्षिण मार्ज्यम भाल रंध्रकम एवं भ्यम योगिनी कफ दोष निवारते नाड़ी निर्मलतम या अति दिव्य दृष्टि प्रजायति दिनांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। ठीक है। कपाल रंध्र के लिए बोला गया कि दाहिने मतलब दक्षिण हाथ के अंगूठे से, कौन से हाथ के? राइट साइड के। ठीक है, दक्षिण मतलब राइट, दाहिने मतलब राइट, राइट हाथ के अंगूठे से भाल रंध्र मतलब कि कपाल के ऊपरी भाग को थपथपाते हुए साफ करें। समय बोला गया है दिन आंते दिन के अंत में, भोजनांते भोजन के अंत में, दिवांते दिन के अंत में, चा दिने दिने, कि निद्रा के अंत में जिस टाइम तुम सोओगे उस टाइम करना है, भोजन के अंत में जब भोजन कर लोगे उसके बाद में, फिर जब दिन का अंत होगा तब भी करना है, चा दिने दिने, कि प्रतिदिन निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में और दिन के अंत में 3 टाइम करने के लिए बोला गया है। बेनिफिट क्या है? कफ दोष का निवारण होता है, नाड़ी निर्मल होती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, कि नाड़ी निर्मलता या अति दिव्य दृष्टि प्रजायते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अंतः धोती दंत धोती, हमारी 2 धोती कंप्लीट हो गई है। हाँ जी मैम बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी भावना बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं मैम, बहुत क्लियर है। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, मैं बता देती हूँ हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे घेरण संहिता है उसमें महर्षि घेरण और राजा चंद्रकपाली के बीच संवाद है। राजा चंद्रकपाली महर्षि घेरण के पास पहुंचते हैं, वहां जाके पूछते हैं कि घटस्थ योग क्या है, मतलब तत्व ज्ञान का जो कारण है वो बताओ मुझे। महर्षि घेरण ने 7 अंगों वाले घटस्थ योग का उपदेश दिया। फिर काल आ जाता है तो 17वीं शताब्दी के काल है। प्रथम प्रति, जब प्रथम प्रति लिखी गई थी घेरण संहिता की तो वो 1804 मानी जाती है। योग का प्रकार पूछ लिया जाएगा कि योग का कौन से योग का प्रकार है हमारे घेरण संहिता में, तो सप्तांग योग या फिर घटस्थ योग। घट का अर्थ होता है घड़ा या फिर शरीर। मैंने बताया था यहाँ पे कि नास्ति माया शम पापो, ये सूत्र याद कर लेना 4 नंबर का, कि नास्ति माया शम पाप नास्ति योगात्रम बलम नास्ति ज्ञानात्परो बंधु अहंकारोत्परो रिपु, कि माया क्या है? सबसे बड़ा पाप बताया गया है। योग को क्या बोला गया? सबसे बड़ा बल बताया गया, और ज्ञान को सबसे बड़ा बंधु बताया गया, और अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। शत्रु के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? रिपु। रिपु को क्या कहा गया है? शत्रु कहा गया है। फिर प्राणियों के शरीर की तुलना की गई है कि जो प्राणियों का शरीर है वो सुकृत और दुष्कृत 2 कर्मों से पैदा होता है, अच्छे और बुरे कर्मों से पैदा होता है। इसमें सप्तांग योग के बारे में बताया गया है कि शोधनम दृढ़तम च विस्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्य शतसाधनम, कि पहला षटकर्म, दूसरा आसन, फिर मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। जिसमें हमने षटकर्म के बारे में पढ़ लिया है कि षटकर्म हमारे 6 होते हैं। पहला धोती आता है, धोतिर्वस्ति तथा नीति लोलिकी चत्राटक तथा कपाल भाति चेतानी षटकर्माण समाचरे। कि धोती में हमने पढ़ लिया कि धोती में 4 टाइप होते हैं, अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मोक्षोदय, जिसमें हम 2 पूरे कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा अंत्य धोती, और दंत धोती हमारा कंप्लीट हो चुका है। अंत्य धोती में अभी हमने पढ़ा कि वातसार क्या होता है, वारिशार, वहिनिशार और बहिष्कृत क्या होता है। दंत धोती में 5 प्रकार पढ़े हमने, दंत मूल, जिया मूल, कर्णन और कपड़े, और मोक्षोदन हम कल पढ़ेंगे। हृदय धोती हमें 3 टाइप आते हैं, दंड धोती, वमन धोती और वाष्य